नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय। स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को आसानी से कैसे समझ सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर के पर्चे के अंदर ऐसे बहुत सारे मेडिकल टर्म्स या एब्रिविएशन होते हैं जो शॉर्ट टर्म्स होते हैं। अगर हमें उनके बारे में पता हो तो हम आसानी से डॉक्टर के पर्चे के बारे में समझ सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग इन्हीं शॉर्ट टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको डॉक्टर के पर्चे को पढ़ना सीखना है तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म्स जो कि मेडिसिन के डोजेस फॉर्म के बारे में बताते हैं कि कौन सी डोजेस फॉर्म है, टैबलेट है, कैप्सूल है, क्या है। तो यहाँ पे जैसे टैबलेट है तो उसको पर्चे में TAB लिखा जाता है। अगर CAP लिखा है तो इसका मतलब होता है कैप्सूल, और SYP सिरप के लिए लिखा जाता है। INJ का मतलब होता है इंजेक्शन, और IV का मतलब इंट्रावेनस इंजेक्शन, IM का मतलब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, और SC का मतलब सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। एंड ID का मतलब इंट्राडर्मल इंजेक्शन, यानी इंट्रावेनस नसों के लिए, इंट्रामस्कुलर मांसपेशी के लिए, सबक्यूटेनियस आपके सबक्यूटेनियस लेयर के लिए, एंड इंट्राडर्मल यानी स्किन के नीचे वाला इंजेक्शन होता है। तो ये डोजेस फॉर्म के लिए लिखा जाता है, कुछ शॉर्ट टर्म्स जो कि पर्चे के अंदर दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट जो अगला शॉर्ट टर्म है दोस्तों, ये है मेडिकल डोज के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी मेडिसिन आपको कब कैसे लेनी है ये भी लिखा होता है शॉर्ट टर्म में। क्या होता है तो इसमें अगर BD या BID लिखा है तो इसका मतलब होता है कि दिन में 2 बार आपको मेडिसिन लेनी है। OD का मतलब दिन में 1 बार मेडिसिन लेनी है। TDS या TID का मतलब होता है दिन में 3 बार मेडिसिन लेनी है, सुबह, दोपहर, शाम। अगर आपका QID लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है दिन में 4 बार मेडिसिन लेनी है। QD का मतलब होता है दिन में, मतलब पर डे आपको मेडिसिन लेनी है, एवरीडे मेडिसिन लेनी है। इसके अलावा कई बार SOS लिखा जाता है, यानी जब आपको ज़रूरत हो, आवश्यकता पड़ने पर ही मेडिसिन लें, जैसे फीवर उबर के लिए होती है अक्सर, तो उसमें SOS मेडिसिन आपको दी जाती है। इसके अलावा HS का मतलब होता है एट अ बेड टाइम, यानी आपको जब आप सोने जा रहे हो, सोने से पहले आपको मेडिसिन लेनी होती है, तो HS लिखते हैं। इसके अलावा PC का मतलब होता है आपको खाना खाने के बाद मेडिसिन लेनी है, और AC का मतलब होता है खाना खाने के पहले आपको मेडिसिन लेनी है। ये डोज लेने का तरीका होता है, पर्चे में दवा के सामने ये चीज़ लिखी जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, जो अगले शॉर्ट टर्म्स है वो है आपके कुछ टेस्ट और साइन के लिए, कुछ डायग्नोसिस के लिए, और कुछ सिम्टम्स के लिए। जैसे USG लिखा जाता है। USG अगर आपके पर्चे पे लिखा गया तो इसका मतलब आपको अल्ट्रासाउंड कराना है, सोनोग्राफी करानी है। CXR का मतलब चेस्ट एक्सरे होता है। एंड PR का मतलब आपका पल्स रेट होता है, जो कि पर्चे में किनारे के साइड में लिखा होता है। इसके अलावा RR का मतलब होता है रिस्पायरेटरी रेट, और HR का मतलब होता है हार्ट रेट। BT का मतलब ब्लूटूथ नहीं, सॉरी, ब्लूटूथ नहीं होगा, इसको कहेंगे ब्लीडिंग टाइम। ठीक है। इसके अलावा BP का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। एंड BSF का मतलब होता है ब्लड शुगर फास्टिंग, यानी कि खाना खाने के पहले आपका, यानी खाली पेट आपका ब्लड शुगर लेवल क्या था। CBC एक प्रकार की जांच है, इसको लिखते हैं हम लोग, इसको कहते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। और TLC इसको कहते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, और कई बार TLC को कहते हैं आपकी टोटल लंग कैपेसिटी। इसके अलावा TEM लिखा होता है तो इसका मतलब होता है टेम्परेचर। ये कुछ साइन, यानी बीमारी के साइन, और कुछ आपके शरीर के लक्षण, और कुछ टेस्ट के एब्रिवेशन होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट कुछ टर्म्स के बारे में बात करें जो कि शॉर्ट टर्म्स आपके मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में यूज़ होते हैं, तो उसमें है TX, जैसे इसका मतलब होता है ट्रीटमेंट। RX इसका मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर मेडिसिन को स्टार्ट करने के बारे में होता है, यानी कि इसमें RX लिखा होता है वो शुरुआत में, और ये एक प्रकार का सिंबल होता है। इसके अलावा CO होता है, जिसका मतलब होता है कंप्लेंट ऑफ, यानी कि पेशेंट क्या शिकायत कर रहा है। HO का मतलब होता है कि पेशेंट की हिस्ट्री क्या है। SX का मतलब सिम्टम्स, और SS का मतलब होता है साइन एंड सिम्टम्स। स्टेट का मतलब होता है इमीडिएटली, यानी कि जस्ट आपको तुरंत मेडिसिन देनी है, या जस्ट कुछ करना है, उसके लिए स्टेट लिखा जाता है। DX का मतलब होता है डायग्नोसिस। OE का मतलब होता है ऑन एग्जामिनेशन। एंड हैज़ अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है फ्रैक्चर। इसके अलावा A&E का मतलब होता है एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी। ये केस के बारे में लिखा होता है। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे मेडिकल शॉर्ट टर्म्स होते हैं जो कि प्रिस्क्रिप्शन में यूज़ किए जाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।